हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग कक्षा 10 वृत्त से पढ़ेंगे प्रमेय। तो प्रमेय में क्या है दोस्तों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को गिवन है दोस्तों, एक वृत्त गिवन है, एक वृत्त गिवन है। इसके बाहर एक बिंदु P है दोस्तों, यहाँ पर इसका केंद्र O है। यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा Q और R खींची गई है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए हम लोग को क्या दिया है, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त, केंद्र O वाला एक वृत्त, और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, जिससे PQ और PR स्पर्श रेखा खींची गई है। अब यहां से दोस्तों हम लोग कुछ रचना कर लेते हैं। रचना कर लेंगे तो रचना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से रचना क्या हो जाएगा, हम PO और OQ और OR को मिला देंगे दोस्तों। तो यहां से लिखेंगे OP OR और OQ को मिलाया। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है PQ बराबर PR। क्या सिद्ध करना है, PQ बराबर PR सिद्ध करना है। तो यहां से इसकी उपपत्ति करेंगे दोस्तों। उपपत्ति क्या हो जाएगा, उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज OQP, त्रिभुज OQP समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज OQP और समकोण त्रिभुज ORP। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये समकोण कैसे हो गया, जब किसी स्पर्श रेखा पर किसी वृत्त के सेंटर से अर्थात केंद्र से उस पर लंब डाला जाता है तो वहां पर जो कोण प्राप्त होता है वो कितने डिग्री का हो जाता है दोस्तों, 90 डिग्री का हो जाता है। और जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज इक्वल समकोण त्रिभुज OQP और समकोण त्रिभुज ORP। ये दोस्तों उपपत्ति में हो गया। में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहां देखेंगे OQ। क्या देख रहे हैं, OQ बराबर OR। ये क्या है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। अगर ये बराबर क्यों है दोस्तों, तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहां से OP बराबर OP ये क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखाखंड है। अब दोस्तों उभयनिष्ठ कब क्यों होता है, देखिए यहां से इस त्रिभुज में भी ये लाइन है और इस त्रिभुज में भी ये लाइन है, यानी दोनों लाइन में, दोनों त्रिभुज में क्या है दोस्तों, ये लाइन क्या है, कॉमन है, यानी यह रेखाखंड कॉमन है, यानी OP कॉमन है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, उभयनिष्ठ कर दिया गया। अब यहां से दोस्तों अब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज OQP सर्वांग त्रिभुज ORP क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से। अब भुजा कोण भुजा
जब यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर हो गया दोस्तों, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई दोस्तों, और ये भुजा दोनों में क्या हो गया दोस्तों, उभयनिष्ठ हो गया। तो ये भुजा कोण भुजा यानी भुजा और कोण के अकॉर्डिंग ये क्या है दोस्तों, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गया, अर्थात सर्वांगसम हो गए, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार पी क्यू बराबर, तो जब दोस्तों ये भुजा बराबर हो गया, कोण भी बराबर हो गया, ये भी भुजा दोनों बराबर होगी, तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, यानी ये पी क्यू और पी आर क्या हो गए दोस्तों, बराबर हो गए। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इससे दोस्तों हम लोग को पता चला कि किसी भी वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु हो, अगर उस पर स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है दोस्तों, तो हमारे चैनल के पेज पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद।